हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए अपन इस वीडियो में बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। देखो क्या किया मैंने, एक लिया सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिया। अब इसमें थी कुछ कुछ मान लो कुछ अमाउंट में आयन था, 10 आयन था NaCl का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें पानी डालते जा रहा हूँ, 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 डालते जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, अब डायल्यूट हो जाएगा ये सॉल्यूशन, डायल्यूट हो जाएगा, यानी कि NaCl की कंसनट्रेशन जो है घटेगी। अब देखो, कंसंट्रेशन घटाने पे क्या होता है, कंडक्टिविटी घटती है। क्यों घटती है? चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की कंसंट्रेशन घटाने पे कंडक्टिविटी घटेगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है घट जाते हैं, ठीक है। अब इसका मैं मान लो उल्टा कर कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ अपना आयंस से क्या होता है, करंट बहता है, उससे क्या आती, कंडक्टिविटी आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का डिपेंडेंस कैसे होता है। घटाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटते हैं। अपन बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन घटाने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। ये जो होता है उल्टा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चाहे मैं इसकी कंसंट्रेशन में घटा रहा हूँ NaCl की, बट ओवरऑल वॉल्यूम तो देखो, जो पहले था कुछ मान लो 50 ml था, अब मैं पानी डालते जा रहा हूँ, डालते जा रहा हूँ, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। तो ओवरऑल अपन बात करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है कंसंट्रेशन घटाने पे बढ़ती है। आप बोलोगे कि मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में तो K भी आता है, तो K आता है तो उससे क्या, जैसे कि जो वॉल्यूम जो होता है ना, मैं बताता हूँ आपको, K आता है तो ठीक है, बट जो वॉल्यूम है ना वो 1000 गुना बढ़ता है, और जो K जो है वो 10 गुना कम होता है, तो उसके कंपैरिजन में इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए ओवरऑल जो ऑर्डर जो आता है ना आपका, मोलर कंडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है कंसंट्रेशन घटाने पे, और कंडक्टिविटी जो होती है ना वो हमेशा क्या होती है, घटती है, और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन घटाओगे तो घटेगी, कंडक्टिविटी थोड़ा उल्टा बोल दिया, सॉरी। जो कंसंट्रेशन घटाने पे ना कंडक्टिविटी घटती है, मोलर कंडक्टिविटी, कंसंट्रेशन घटाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें रीज़न होता है क्या, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। इसमें क्या रीज़न होता है, बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करता है। के से कोई लेना देना नहीं, भले ही इसमें फॉर्मूले में आ रहा हो, बट के को वॉल्यूम कंपलसेट कर देता है। कैसे कर देता है? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू के। ये आपकी NCERT में लाइन दे रखी थी, इसमें नीट में 2 से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है इस 2 3 3 4 लाइनों पे, इसलिए याद रखना, NCERT में बहुत इंपॉर्टेंट।